Hello everyone, Namaste. Welcome back to my YouTube channel Astro Richa Sharma. In last video we talked about personality number 9 और इस तरीके से हमने पर्सनालिटीज के सारे नंबर्स को उस प्लेलिस्ट में कवर किया था. There is a playlist on my YouTube channel by the name पर्सनालिटी नंबर्स, पर्सनालिटी सीरीज. तो उसमें जाकर आपको 1 to 9 सारे के सारे पर्सनालिटी के सारे वीडियोस मिल जाएंगे. आज हम वापस से रिज्यूम करेंगे डेस्टिनी नंबर सीरीज को, यानी लाइफ पाथ नंबर सीरीज को, जिसे हम हिंदी में भाग्यांक भी कहते हैं. तो लास्ट हमने कवर किया था डेस्टिनी 5 को, डेस्टिनी 5 रूल्ड बाय मर्करी. और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट डेस्टिनी नंबर 6 यानी कि शुक्र. तो इस वीडियो में हम डेस्टिनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और डेस्टिनी नंबर 6 को के बारे में बात करेंगे. सो डेस्टिनी नंबर 6, जैसे कि आपको पता है न्यूमरोलॉजी में 6 नंबर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, वीनस को रिप्रेजेंट करता है. और इतने सारे मेरे चैनल पे आने के बाद और वीडियोस देखने के बाद आप डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 1 to 9 कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट को ड्राइव करता है. तो वैसे ही डेस्टिनी नंबर 6 यानी नंबर 6 न्यूमरोलॉजी में वीनस का नंबर होता है, शुक्र का नंबर होता है. और डेस्टिनी नंबर 6 को रूल करते हैं शुक्रदेव, जिन्हें हम शुक्राचार्य भी कहते हैं. पर्सनालिटी नंबर 6 के वीडियो में हमने बात किया था शुक्राचार्य के बारे में, उनकी स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी उसमें. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सुनना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगी, पर्सनालिटी नंबर 6 की वीडियो देखिए. तो चलिए अब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 6 के बारे में. तो डेस्टिनी नंबर क्या होता है? डेस्टिनी नंबर को हम लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं और हिंदी में हम इसे भाग्यांक भी बोलते हैं, यानी भाग्य का अंक. आप कैसे हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपको क्या पसंद है ना पसंद है, ये आपकी पर्सनालिटी नंबर डिसाइड करती है, यानी कि डेट ऑन विच यू आर बोर्न. लेकिन डेस्टिनी नंबर यानी लाइफ पाथ नंबर, भाग्यांक का अंक, ये डिसाइड करता है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आपके सोल का पर्पस क्या है, आप आए किस लिए हैं, और फाइनली मरने से पहले आप लाइफ में कहाँ पर पहुंच कर जाएंगे. ये डिसाइड करता है डेस्टिनी का नंबर. डेस्टिनी नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो डेस्टिनी में हम डेट, मंथ और ईयर को पूरी तरीके से ऐड करते हैं और सिंगल डिजिट पे लेकर आते हैं, और वो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहां पे मैंने डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशन डाला हुआ है. फॉलो दैट एंड नो कि आपका डेस्टिनी नंबर क्या है या अपने आसपास लोगों का डेस्टिनी नंबर क्या है. तो चलिए अब हम लोग डेस्टिनी नंबर के बारे में बात करते हैं. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेस्टिनी नंबर 6 का सोल पर्पस क्या होता है, वो लोग फाइनली अपने लाइफ में कहाँ रीच करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है. और ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि लाइफ के 30-35 ईयर्स के बाद आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिव होता है, और आप इस नंबर का इन्फ्लुएंस अपनी सोच, अपने विचार, अपने आसपास के रिलेशंस, आपका बाकियों के साथ रिलेशन कैसा है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है, आपके पास पैसे आएंगे नहीं आएंगे, आपका करियर कहाँ तक जाकर पहुंचेगा या फिर करियर में बदलाव होगा, ये सब डेस्टिनी नंबर बताता है. तो डेस्टिनी नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है व्हेन इट कम्स टू नो कि आपकी हेल्थ ऑल ओवर लाइफ में कैसी होगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, ज्यादा लोगों से बनेगी या फिर आप एक एक्सट्रोवर्ट होने के बावजूद बहुत ही इंक्लूसिव लाइफ जिएंगे. यानी कि जब पर्सनालिटी नंबर एक एक्सट्रोवर्ट नंबर होता है लेकिन डेस्टिनी नंबर एक इंट्रोवर्ट नंबर होता है, तो लोग एक्सट्रोवर्ट होने के बावजूद लाइफ में एक टाइम के बाद या तो लोगों के साथ ज्यादा बैठना उठना पसंद नहीं करते, सर्कल छोटा कर लेते हैं, या फिर ये बाकियों की सोशल सर्कल्स इंजॉय नहीं करते हैं. तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि कैसे पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर साथ में मेल जोल बनाकर चलना चाहिए. ऐसे लोग जिनकी पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर साथ में मेल जोल नहीं बनाती है, उनको थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको डुअलिटी होती है, कोई भी डिसीजन मेकिंग में डुअलिटी होती है, क्योंकि पर्सनालिटी करता है कुछ, डेस्टिनी आपसे करवाता है कुछ. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपकी पर्सनालिटी क्या है और डेस्टिनी क्या है. और उसके अलावा भी जो बाकी सारे नंबर्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में, वो भी काफी हद तक डिसाइड करते हैं. जैसे मंथ, आप किस मंथ में हुआ है, ये इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये डिसाइड करने में कि आपकी रिलेशनशिप, आपका करियर कहीं ना कहीं जाकर किस तरीके से इवॉल्व होगा. सो इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे डेस्टिनी नंबर के बारे में. तो चलिए हम डेस्टिनी नंबर के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि शुक्र देव है, तो एंटरटेनमेंट की बात होगी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात होगी, लग्जरी की बात होगी, आर्ट की बात होगी. और जब आर्ट की बात होगी तो डांस तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब हम डांस के बारे में बात करते हैं तो हम माइकल जैक्सन को कैसे भूल सकते हैं. एग्जैक्टली, माइकल जैक्सन इज डेस्टिनी नंबर 6. उनका डेट ऑफ बर्थ है
29th ऑफ अगस्त 1958, यानी कि वो पर्सनालिटी तो बनते हैं 2, यानी 2 + 9 = 11, 1 + 1 = 2, लेकिन उनका डेस्टिनी क्या है? उनका डेस्टिनी है 2 + 9 + 8 + 1 + 9 + 5 + 8, इन सबको ऐड करो तो आता है 42। और जैसे मैंने आपको सिखाया है अपने डेस्टिनी नंबर के वीडियोस में कि आपको इसको फर्दर सिंगल डिजिट पे लाना है, तो यानी 42 को ऐड करके 4 + 2 6, यानी कि माइकल जैक्सन का डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर या भाग्यांक होता है 6। इसलिए आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डांस यानी कि आर्ट के थ्रू पैसा कमाया है, नेम फेम कमाया है। आप अपने लाइफ में नेम फेम, यानी नेम फेम इन द सेंस लोग आपके लिए पागल हुए जा रहे हैं, इस तरीके के पोजीशन पे आना वीनस के बिना, वीनस के एब्सेंस में, शुक्र के एब्सेंस में बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए ऐसे लोग जिनको लाइफ में बहुत नेम फेम मिलता है, उनका वीनस काफी स्ट्रांग होता है, या फिर उनकी वीनस की दशा कहीं ना कहीं आ रही होती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है जानना कि कैसे डेस्टिनी नंबर 6 वाले लोग अपने लाइफ में नेम फेम, आप देखोगे इनको मिलता मिलता है। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि आप बोलोगे कि डेस्टिनी नंबर 6 वाले तो लाखों करोड़ों लोग हैं, तो क्या वो सबके सब फेमस है? नहीं, लेकिन डेस्टिनी नंबर 6 वाला कहीं भी है, वो एक छोटे से जगह में क्यों ना रहता हो, उसको सब जानेंगे। तो हर इंसान अपने अपने लेवल पर आप देखोगे कि नेम फेम होता है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि आपका वीनस कितना स्ट्रांग है। अगर आपका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपको इंटरनेशनल लेवल का नेम फेम मिलेगा, जैसे माइकल जैक्सन को है। अगर आपका वीनस उतना स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं पर भी आप रहते हो, आप अपनी सोसाइटी में भी रहेंगे ना, तो आपकी सोसाइटी में आपको सब जानेंगे, आपके गांव में आपको सब जानेंगे, आपके शहर में आपको सब जानेंगे। तो इस तरीके का आपका वीनस कितना पावरफुल है वो डिसाइड करेगा कि आपका नेम फेम एक छोटे से जगह में होगा, या नेशनल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा, या इंटरनेशनल लेवल पे होगा। तो माइकल जैक्सन के डेट ऑफ बर्थ पर आते हैं। माइकल जैक्सन की लाइफ आपको पता है कि कैसी थी। हालांकि उनके लाइफ में जितने सारे प्रॉब्लम्स थे, वो अकेले डेस्टिनी नंबर 6 नहीं बताता, उसमें और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने माइकल जैक्सन का एग्जाम्पल लिया है तो आपकी लाइफ, अगर डेस्टिनी नंबर 6 है तो आपकी लाइफ वैसी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। बट आपको नेम फेम, पैसा, लग्जरी डेफिनेटली मिलेगा। आपके कंफर्ट, बेसिकली आपके कंफर्ट का ख्याल रखा जाएगा। आप भले ही एक छोटे से गांव में क्यों ना रहते हो, आप देखोगे कि अगर आप डेस्टिनी नंबर 6 हो ना, तो आपके कंफर्ट का ध्यान रखा जाता है। बाकियों के घर में भले ही चारपाई हो ना हो, आपके घर में एटलीस्ट चारपाई होगी। तो कंफर्ट के मामले में जब आप अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर करोगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा लकी पाओगे। तो अब बात करते हैं कि डेस्टिनी नंबर 6 कैसे होते हैं। डेस्टिनी नंबर 6 यानी कि 30-35 ईयर्स ऑफ एज के बाद आपका थॉट प्रोसेस कैसे होने लगता है। आपका थॉट प्रोसेस ना दूसरों को हेल्प करने का बहुत होने लगता है। मतलब सामने वाले ने हेल्प मांगा या नहीं मांगा, लेकिन आप हेल्प जरूर करेंगे। एडवाइस मांगी या नहीं मांगी, एडवाइस देंगे जरूर। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि सामने वाला डिफिकल्टी में है तो आप किस तरीके से उसकी हेल्प करें। प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी वो हेल्प चाहिए नहीं होती है, लेकिन हम जबरदस्ती देने चले जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है। डेस्टिनी नंबर 6 वाले लोग जो होते हैं वो थोड़े सोशल होते हैं, मतलब सोशली ऑकवर्ड नहीं होंगे। अगर वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है तो वो डेफिनेटली उनका एक सोशल सर्कल होगा, एक अच्छा सोशल सर्कल होगा। वो कंफर्टेबल होंगे, बातचीत करने में अच्छे होंगे, सोशली ऑकवर्ड नहीं होंगे। अगर 4 लोग उनके सामने आके बैठ जाए तो वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं क्या बात करूं, चुपचाप बैठ जाए, ऐसा नहीं। इंटरैक्ट करते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, सामने वाले के प्रॉब्लम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, इन द सेंस उन्हें दे आर वेरी कंपैशनेट अबाउट अदर पीपल, अबाउट अदर पीपल्स प्रॉब्लम। तो उन्हें लगता है कि सामने वाले की लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम है एंड दे कैन हेल्प इन एनी वे, तो वो डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डाउन साइड ये देखने को मिलता है कि दूसरों की हेल्प करने में वो काफ़ी ड्रेन हो जाते हैं, इन द सेंस कि दूसरों की प्रॉब्लम सुन सुनकर, उसके बारे में सोच सोच कर उसी में उलझ जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत ही मेंटली ड्रेन फील करते हैं। इसलिए अगर आप डेस्टिनी नंबर 6 हैं या फिर आपके आसपास कोई डेस्टिनी नंबर 6 है, तो आपको ध्यान देना है कि वो इंसान दूसरों की मदद डेफिनेटली करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, अपने रिसोर्सेज को हद से ज़्यादा ड्रेन ना करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि हम डेस्टिनी नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये चीज़ कैसे मैंशन कर सकते हैं, लग्जरी। इन्हें लग्जरी बहुत पसंद होती है, और इनका लक इस मामले में भी बहुत अच्छा होता है। इनके कंफर्ट और इनकी लग्जरी के पैसे भी इनके लाइफ में कहीं ना कहीं से आते हैं। आप अर्न करते हो या ना करते हो, लेकिन अगर आप डेस्टिनी नंबर 6 हैं और आपको पहनने ओढ़ने का शौक है, तो आप देखोगे कि हमेशा आपके पास पैसे होंगे ही होंगे, या फिर आपके पास सामान आ जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैंने बहुत टाइम पहले कंसल्टेशन की थी, जहाँ पे द पर्सन वॉज अ मेड, मतलब वो दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी।
और ये बहुत स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ मैं, उनका डेस्टिनी नंबर 6 था। अब उनका लक फैक्टर आप ऐसा देखो कि उनको पहनने का बहुत शौक था और उनका लक इतना स्ट्रांग था इस मामले में कि वो जिस घर में काम करती थी उस घर में उनको इस तरीके के सामान फ्री में मिलते थे। यानी कि सुंदर-सुंदर कपड़े, ज्वेलरी, वेस्टर्न ज्वेलरी, कभी-कभी जूते। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के लक डेस्टिनी नंबर 6 को कहीं न कहीं से डेफिनिटली मिलती है। चाहे आप खुद के पैसे कमाकर अपने लग्ज़री की चीज़ें खरीदो या फिर आपको कहीं न कहीं से अपने पहनने-ओढ़ने के लिए, आपके कम्फ़र्ट के लिए चीज़ें हमेशा मिलती ही मिलती रहेंगी। स्पेशली जो मैंने आपको बताया कि 30-35 के बाद डेस्टिनी नंबर एक्टिव होता है, स्पेशली तब आप देखोगे कि आपका लग्ज़री की तरफ आपने क्या पहना है, आप कैसे लग रहे हो, आपके बाल ठीक है कि नहीं, आपको बाल में ऐसा कलर करवाना चाहिए या फिर मुझे कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, मुझे जूता ऐसा पहनना चाहिए। ये इस पर ध्यान जाने लगता है। अगर आपके पहली फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में आपका ध्यान नहीं जाता था ना, तो डेस्टिनी नंबर 6 की वजह से सेकंड पार्ट ऑफ द लाइफ में आप देखोगे कि आप ग्रूमिंग पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हो। आपको ये फ़र्क पड़ने लगा है कि आप कैसे दिख रहे हो। अगर 4 लोगों में आप निकल रहे हो तो आप प्रेज़ेंटेबल लग रहे हो कि नहीं। और परफ्यूम्स का शौक होना, शूज़ का शौक होना, घड़ियों का शौक होना, लग्ज़री का शौक होना, कम्फ़र्ट का शौक होना इन द सेंस कि अगर आप जिस बेड पर सो रहे हो, तो आपका ये भी ध्यान जाता है कि आपका मैट्रेस बहुत कम्फ़र्टेबल है कि नहीं। और आपके पास जितने भी पैसे होंगे ना, आप उस हिसाब से अपनी दुकान का सबसे कम्फ़र्टेबल मैट्रेस उठा के लाओगे। तो इस तरीके से कम्फ़र्ट और लग्ज़री के मामले में डेस्टिनी नंबर 6 लकी भी होते हैं और सच बोलूँ तो कॉन्शियस भी होते हैं। डेस्टिनी नंबर 6 को ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि पर्सनैलिटी नंबर की वज़ह से लाइफ़ के स्टार्टिंग ऑफ द पार्ट में या तो वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे या तो फिर उनको ट्रैवल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था। लेकिन जैसे ही वो लोग 30-35 उन्होंने क्रॉस किया, ट्रैवलिंग का बहुत शौक होने लगा उन लोगों को और ट्रैवलिंग के टाइम पे फ़ोटो खिंचाने का तो डेफ़िनेटली इनको शौक होता है। तो ये लोग ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं और अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो 4 लोगों को बताना कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, ये काम भी आप देखोगे कि वो करते हैं। अच्छा खाना पसंद होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि फूडी होते हैं, बहुत खाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत भी खाते होंगे, लेकिन अच्छा खाना मतलब उनको खाने का स्वाद समझ में आता है। उनको आप कुछ भी खिला दो तो वो ये नहीं बोलेंगे कि यार मुझे नहीं पता ये खाना कैसा बनता है या फिर मुझे नहीं समझ में आता कि ये खाना टेस्टी है, ये खाना नहीं है, खाना तो खाना है। वो ये कभी नहीं बोलेंगे। ये उनको नॉलेज एक अच्छी-सी हो जाएगी कि भाई ये अच्छा खाना है, ये टेस्टी खाना है, ये क्विज़ीन है। इस क्विज़ीन में ये चीज़ ऐसे बनती है। रेस्टोरेंट में जाके जो भी मेन्यू होता है उसमें चीज़ों को उनको समझ में आता है कि हाँ भाई ये क्विज़ीन है, इसका टेस्ट ऐसा है। सो डेस्टिनी नंबर 6 वाले जो होते हैं जैसे मैंने बताया ट्रैवल करना पसंद है, खाना खाना अच्छा खाना खाना पसंद है, अच्छा पहनना पसंद है। सो इन तरीके की चीज़ों में आप उनको देखोगे। इनको बॉन्डेजेस पसंद नहीं है, कोई इनको रोक कर रखे और बोले कि नहीं ये कपड़े मत पहनो या फिर यहाँ ट्रैवल मत करो या फिर इनसे मत मिलो, उनको बॉन्डेजेस पसंद नहीं होते। और ये खुले तरीके से रहना पसंद करते हैं मतलब लिबरल तरीके से रहना पसंद करते हैं। इनको चाहिए कि कोई इनको बाँध के ना रखे, इनको बिल्कुल खुला रखे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके पार्टनर या आपके स्पाउस डेस्टिनी नंबर 6 हैं, क्या वो आपकी सारी बातें मानते हैं? क्या वो उनको ऐसा फ़ील नहीं होता कि भई मुझे बाँधो मत, मुझे रोको मत, ऐसा फ़ील नहीं होता? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और डेस्टिनी नंबर 6 के बारे में एक और बात है कि वो लोग खर्चा तो करते हैं। अगर आपको इतना सारा शौक है, तो शौक करने में पैसा तो खर्च होगा ही, इसलिए आप देखोगे कि ये लोग पैसे खर्च करते हैं। दूसरों को हेल्प करने में भी पैसे खर्च कर देंगे कि इसको ज़रूरत है, मैं पैसे दे देता हूँ, देखा जाएगा बाद में। इनको कहीं चले गए और अचानक से बहुत महँगी घड़ी पसंद आ गई, घड़ी का शौक है, तो घड़ी खरीद लेंगे। ये सोचे बिना कि भई रेस्ट ऑफ द मंथ में दिक्कत हो सकती है। लेकिन भैया शौक तो पूरा करना है, नेसेसिटी तो नेसेसिटी है बट लग्ज़री, शौक, वो तो मुझे पूरा करना है। सो खर्चे के मामले में उनको थोड़ा-सा हाथ टाइट करने की ज़रूरत होती है, इसलिए डेस्टिनी नंबर 6 को एक ऐसे स्पाउस से शादी करनी चाहिए, ऐसे पार्टनर से शादी करनी चाहिए, उनका स्पाउस ऐसा होना चाहिए, जो पैसे को थोड़ा-सा पकड़े, जैसे डेस्टिनी नंबर 8। तो आगे बात करते हैं। डेस्टिनी नंबर 6 जो होते हैं ना, वो अपने आप को बहुत ओवरबर्डन भी करते हैं काम में। यानी कि हर काम को उनको इतना अच्छे से करने की इच्छा होती है, इतने अच्छे से फिनिश करने की इच्छा होती है, कि काम का भार ले लेंगे, काम का स्ट्रेस ले लेंगे। एक और चीज़ होती है कि डेस्टिनी नंबर 6 ना क्योंकि बाकियों को हेल्प करना चाहता है, तो उनको काम भी ज़्यादा मिल जाता है या फिर वो दूसरों का काम लेके ज़्यादा करने लगते हैं विदाउट रियलाइज़िंग कि उनके पास ऑलरेडी बहुत काम है। सो इफ यू आर समवन हू इज़ अ जॉब पर्सन, लेट मी नो इफ यू आर समवन हू इज़ अ डेस्टिनी नंबर 6 क्या आपको भी ऐसा फ़ील होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने बाकियों का काम भी ले लिया, अपना काम भी ले लिया, नाउ यू आर वेरी ओवरबर्डन्ड फॉर द वर्क। जैसे मैंने बताया कि वीनस जो है वो इंट्यूशन भी अच्छा देता है। इट्स जस्ट नॉट मून लेकिन वीनस का भी इंट्यूशन पावर अच्छा होता है।
बट वीनस के साथ की दिक्कत बस इतनी होती है कि इंसान कभी कभी अपने इंट्यूशन को सुनता है और कभी कभी नहीं सुनता, और ये डिपेंड करेगा कि आपकी पर्सनालिटी नंबर क्या है। अगर आपकी पर्सनालिटी नंबर एक सपोर्टिव नंबर है डेस्टिनी 6 के साथ, तो आप अपनी इंट्यूशन को स्टार्टिंग से ही सुनते होंगे। नहीं तो आप अपने इंट्यूशन को साइड में रख दोगे, आप बोलोगे कि लाइफ के तो स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में मैंने अपना सारा डिसीजन लॉजिकली लिया है, अब मैं इंट्यूशन के बेसिस पे कैसे डिसीजन ले सकता हूँ ऑल ऑफ अ सडन। तो आप अपने इंट्यूशन में आपको आएगा कि ये सही है ये गलत है, लेकिन फिर भी आप इंट्यूशन को साइड में रख दोगे और डिसीजन कुछ और लोगे। सो ऐसे बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनका कि पर्सनालिटी और डेस्टिनी कुछ इस तरीके से मेल जोल में रहता है कि उनको स्टार्टिंग से आदत होती है अपनी इंट्यूशन को सुनने की। तो इनका इंट्यूशन बड़ा ज़बरदस्त होगा और इनको अपनी इंट्यूशन से बहुत फ़ायदा होता है अपनी लाइफ में, यानी कि वो इंट्यूशन पे बेस्ड अपने डिसीजंस लेते हैं और वो काफ़ी फ्रूटफुल साबित होते हैं। अब डेस्टिनी नंबर 6 है तो नेम, फेम, लग्जरी के पीछे तो भागना बनता है। तो लाइफ के 30-35 के बाद ना आपको लोग बोलेंगे कि यार तू पहले तो इस तरीके से नेम फेम के लिए इतना उतावला नहीं था, या फिर पहले तुम्हें इतनी फर्क नहीं पड़ती थी इन सब चीज़ों से कि तुम्हारा मतलब यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, यू शुड बी अप्रिशिएटेड, आपका नाम होना चाहिए, ये सब आपको फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब आपको, आप क्या काम कर रहे हो उसमें आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, आपका नाम हो रहा है कि नहीं, आपको वो फेम मिल रहा है कि नहीं, आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि नहीं, आपकी लाइफ में लग्जरी कितनी है कि नहीं, वो सब आपको फ़र्क पड़ने लगता है, आप इन सब चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं। क्योंकि डेस्टिनी नंबर 6 एक अगर आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहा है आपकी पर्सनालिटी नंबर से और आपकी बाकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो आपको ना इतना पैसा लाइफ में मिलता भी है, जो कि जिससे आपको नेम फेम भी होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस एरिया ऑफ लाइफ में काम कर रहे हैं, आपका वीनस कितना स्ट्रांग है, और आपको आपकी लाइफ में ना लग्जरी भी आती है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे कपड़े पहनना, जो भी एक स्टेटस सिंबल होता है। आप जिस तरह की सोसाइटी में रहते हो उस तरीके से आपका ना स्टेटस बढ़ता है। दिक्कत यहाँ पे तब आती है जब इनको सब कुछ मिलने लगता है और इनके अंदर ग्रीडीनेस, लालच बढ़ता रहता है, बढ़ता जाता है, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम आती है ईगो की। उन्हें लगता है कि यार मैंने चाहा और मुझे मिल गया, तो मुझे मिल तो जाता है ना। और ईगो आ जाती है कि भाई मेरे पास तो इतना है, मेरे पास लाइफ में पहले इतना नहीं था लेकिन मेरे पास आज इतना है। डेस्टिनी नंबर 6 के साथ एक और बहुत कमाल की चीज़ है, वो ये है कि लाइफ के पहले 30-35 साल बहुत पैसा हो ना हो, लेकिन बाद में नेक्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ डेफिनेटली होता है। तो लोगों को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इसके सर पे पैसा चढ़ गया है, या फिर ना ये बहुत घमंडी हो गया है, ये अब अपने पैसा शो ऑफ करता है। तो कुछ पर्सनालिटी नंबर्स अगर बहुत ज़्यादा आपको इसी वे में लेकर जा रहे हैं, यानी कि ईगोइस्टिक आपको बना रहे हैं, तो डेस्टिनी नंबर 6 डेफिनेटली और ईगोइस्टिक बनाएगा। लेकिन अगर आपका पर्सनालिटी नंबर कुछ ऐसा है कि आप बहुत ज़मीन से जुड़े इंसान है, बहुत हम्बल है, तो डेस्टिनी नंबर 6 की वजह से आप देखोगे कि इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। थोड़ा बहुत ईगो है, जो कि आप कहो कि कभी सेल्फ स्टीम के रूप में आता है या कभी ईगो के रूप में आता है, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि सर चढ़कर पैसा बोल रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ऑफ कोर्स देन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ लेकर आओ, उसकी एनालिसिस करवाओ, तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि भाई ईगो की प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, या आप संभाल लोगे, आप इतने समझदार हो कि आप संभाल लोगे। अब बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 6 के करियर की। एंड आई एम श्योर कि डेस्टिनी नंबर वाले सारे वीडियोस में ना स्पेशली सब के सब लोग दो चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। एक तो है रिलेशनशिप और दूसरा है करियर, कि भैया करियर क्या करें, कहाँ से पैसा आए, क्या करना सही रहेगा। अब डेस्टिनी नंबर 6 के करियर की बात हो रही है तो भाई हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, चाहे आर्ट हो, म्यूजिक हो, डांस हो, या एक्टिंग हो, या डायरेक्शन हो। डेस्टिनी नंबर 6 के लोग आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सलमान खान के डेट ऑफ बर्थ से। ही इज ऑल्सो अ डेस्टिनी नंबर 6। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उनका पूरा डेट ऑफ बर्थ, आप उसको कैलकुलेट करो। ही इज अ डेस्टिनी नंबर 6। सलमान खान का बर्थडे है 27 दिसंबर 1965, जो उनको बताता है पर्सनालिटी नंबर 9 विच इज 27, 2 + 9 एंड डेस्टिनी नंबर 6। तो अगर आपने देखा होगा कि वो ह्यूमैनिटी के लिए ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, उनका एक अपना चैरिटेबल ट्रस्ट है बीइंग ह्यूमन। तो जैसे आपने पर्सनालिटी नंबर 9 का वीडियो देखा होगा कि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल होते हैं। और पर्सनालिटी और डेस्टिनी 6 है तो नेम, फेम, लग्जरी बिल्कुल मिला हुआ है। माइकल जैक्सन का मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि उनका भी डेस्टिनी नंबर 6 है, और वो आर्ट से जुड़े हुए हैं, डांस से जुड़े हुए हैं। और इसी तरीके से देयर आर ऑल्सो मेनी अदर पीपल, जैसे कि हम बात करें तो जॉन लेनन, ही इज़ अ हॉलीवुड सॉन्ग राइटर।
सो उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो उनका भी नेम फेम अपने टाइम पे बहुत अच्छा था। उनका डेट ऑफ बर्थ है 9th of October 1940। ही इज ऑल्सो अ पर्सनैलिटी नंबर 9 एंड डेस्टिनी नंबर 6। तो आप देखते होंगे कि किस तरीके से लोग अपनी लाइफ में ना शुरुआत कहीं से भी करें, लेकिन आर्ट की तरफ डेस्टिनी नंबर 6 उनको घुमा देता है, या फिर कहीं ना कहीं डेस्टिनी नंबर 6 से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम वो अपनी लाइफ में करते रहते हैं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं लूंगी विराट कोहली और MS धोनी को। विराट कोहली का डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1988, जो उनको बनाता है पर्सनालिटी नंबर 5 एंड डेस्टिनी नंबर 6। तो आपने देखा होगा कि वो अपने लाइफ में क्रिकेट की तरफ उन्होंने अपना पूरा करियर बनाया, लेकिन उन्होंने आगे जाकर अब उनका एक अपना कपड़ों का एक ब्रांड है, राइट? अगर आपको पता है वो कौन सा ब्रांड है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो उनका एक अपने कपड़ों का ब्रांड है। तो आप देख रहे हो ना कि डेस्टिनी नंबर 6 किस तरीके से प्ले कर रही है, और कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों से जोड़ ही देती है। अब बात करते हैं MS धोनी की। उन्होंने भी पूरी लाइफ क्रिकेट का काम किया, लेकिन आपको पता होगा कि रिसेंटली उन्होंने अपना धोनी एंटरटेनमेंट करके प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया, जो कि एक एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ काम है। तो डेस्टिनी नंबर 6 यहाँ भी अपना रोल प्ले कर रही है। इफ यू नो तो लेडी डायना, she was born on 1st of June 1961। she was personality number 1 and destiny number 6। तो आपको पता होगा कि उनको पहनने का मतलब लग्जरी का भी काफी सारा शौक था। उनका ड्रेसिंग सेंस ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत पॉपुलर था, और उनको नेम फेम भी जिस तरीके से वो बात करती थी और जिस तरीके से वो दिखती थी, उनका पूरा ऑरा, इसकी वजह से भी उनको बहुत नेम फेम मिला अपने टाइम में। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रॉयल फैमिली मेंबर। तो आप देख रहे हो कि डेस्टिनी नंबर 6 कैसे कैसे अपना रोल प्ले करती रहती है। अब हम बात करेंगे कि डेस्टिनी नंबर 6 क्या इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी, इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड आर्ट? नहीं, डेस्टिनी नंबर 6 आपको एक अच्छा बिजनेस एक्यूमेंट भी देता है। तो आप देखोगे कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ तो जेफ बेजोस, वॉरेन बुफे, ये सब डेस्टिनी नंबर 6 है। और आप देखोगे कि इन लोगों ने अपने लाइफ में पैसा तो बहुत कमाया है और बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन है, बिजनेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन इनको लग्जरी चीज़ों का शौक भी बहुत है। अगर आप देखोगे कि ये किस तरीके के घर में रहते हैं, इनकी गाड़ियां कितनी सारी हैं और कितनी लग्जरी कार्स हैं, गूगल करिए और डेफिनेटली जानिए कि इनके पास कितना सब कुछ इन अ लग्जरी फॉर्म है। तो आपको समझ में आएगा कि डिस्पाइट बीइंग अ बिजनेसमैन, इनका एक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लाइफ के सेकेंड हाफ में लग्जरी की तरफ बहुत बढ़ जाता है। और क्योंकि पैसा है, और पैसा तो आएगा ही आएगा, डेस्टिनी नंबर 6 है तो वो लग्जरी में भी पैसे को लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जरूर मे भी शायद जरूरत ना हो कि आप इतना बड़ा घर इतने ब्यूटीफुल तरीके से सजाओ, लेकिन फिर भी ये सब अपने घर को बहुत ही आर्ट क्राफ्ट से भरकर, गाड़ी लेंगे तो बहुत ही लग्जरियस गाड़ी, बहुत ही महंगी गाड़ी, टॉप नोच गाड़ियां लेंगे। इन सब चीजों में इनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा बढ़ जाता है इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ। अब बिजनेसमैन की बात की तो मैं ये भी बता दूं कि डेस्टिनी नंबर 6 में बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग भी आपको मिलेंगे। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपको पता है कि ही वाज सच अ फिलैंथ्रोपिस्ट, साइंटिस्ट तो वो बहुत अच्छे थे ही, वो बहुत अच्छा लिखते भी थे, वो बहुत अच्छा पोएम भी लिखते थे, उनकी भी डेस्टिनी नंबर 6 है। तो आप देख रहे हो कि डेस्टिनी नंबर 6 में सिर्फ और सिर्फ आर्ट इंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें बिजनेस भी है, इसमें इंटेलेक्चुअलिटी भी है और इसमें स्पिरिचुअलिटी भी है। अगर आपने मेरी पर्सनालिटी नंबर 6 की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि पर्सनालिटी नंबर 6 इज नॉट ऑल अबाउट कि आप बाहर से कैसे दिख रहे हो, क्या लग्जरी है, क्या पहना है, बट इट इज ऑल्सो अबाउट कि आप अंदर की तरफ कितने हो, आप आध्यात्मिक लेवल पे कहाँ तक पहुंचे हो लाइफ में। तो डेस्टिनी नंबर 6 आपको, जैसे मैंने कहा कि बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ ऐसा है ना, तो आप ये भी देखोगे कि डेस्टिनी नंबर 6 जब रोल अपना प्ले करने लगती है लाइफ में, सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में, तो इंसान काफी स्पिरिचुअल होने लगता है, वो बाहर की तरफ कम और अंदर की तरफ ज्यादा झांकता है। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आध्यात्मिक की तरफ, हो सकता है कि वो इंसान पूजा पाठ या फिर अगरबत्ती दिया ना करता हो, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे पहुंच जाता है अपनी लाइफ में। तो अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें, कॉमन लोगों की बात करें, तो भैया और क्या क्या कर सकते हैं डेस्टिनी नंबर 6 के लोग? डेस्टिनी नंबर 6 के लिए और भी बहुत सारे करियर्स हैं जो बहुत प्रॉमिसिंग है, अपार्ट फ्रॉम आर्ट, यानी कि म्यूजिक, डांस, डायरेक्शन, पेंटिंग, या आर्ट, स्कल्पचर होना, मूर्तियां बनाना, पेंटिंग्स बनाना, अपना फैशन हाउस रन करना, या फैशन डिजाइनर होना, इंटीरियर डिजाइनर होना, किसी भी चीज को सुंदर बनाना,
एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन है जिसमें कि लोग पुरानी चीज़ों को बिल्कुल नई तरीके से बनाते हैं, कुछ नया डिज़ाइन ऐड करके। आजकल लोग फ्रीलांसिंग में भी उस ऑक्यूपेशन को परस्यू करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑक्यूपेशन दैट डेस्टिनी नंबर 6 आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनाती है, क्रिएट करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टीचिंग में आप देखोगे डेस्टिनी नंबर 6 को, टीचिंग एक अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे प्रीचर होते हैं, यानी कि आप धर्म के बारे में प्रीच करना पसंद करते हैं। अगर आप चर्च से जुड़े हो तो आप देखना कि आप चर्च में बहुत एक्टिव है, स्पेशली बोलने के मामले में, यानी प्रीचिंग के मामले में आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप एनजीओ में एक्टिव है। एनजीओ में भी बहुत सारे वर्कर आपको पर्सनालिटी नंबर 9 तो मिलेंगे, लेकिन डेस्टिनी नंबर 6 भी आपको देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि ऑकल्ट साइंसेज में भी इनका इंटरेस्ट आ जाता है। तो भले ही ये उस पर्टिकुलर मोडालिटी ऑफ ऑकल्ट परस्यू करे ना करे एज एन ऑक्यूपेशन, लेकिन वो पढ़ेंगे जरूर। वो या तो कोर्स में इनरोल करेंगे अपने आप को, या तो फिर वो बुक्स पढ़ेंगे इसकी, लेकिन इंटरेस्ट ऑकल्ट में कहीं ना कहीं डेफिनेटली आ जाएगा। अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में आप एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट्स के पास नहीं जाते थे, आपको लगता था इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप देखोगे सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में ना आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आप कंसल्टेशंस लेने भी जाओगे, और अगर बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा हुई तो आप सीख भी सकते हो। और इसके भी आगे बढ़ना चाहो तो फिर बाकी कॉम्बिनेशन अगर सपोर्ट करे तो आप इसी में आगे बढ़ सकते हैं हमारे जैसे। अब बात करते हैं कि डेस्टिनी नंबर 6 का हेल्थ कैसा होता है। देखो, खाना तो बहुत पसंद होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल भी कहीं ना कहीं वो कर ही लेते हैं, चाहे रीज़न कुछ भी हो। रीज़न ये भी हो सकता है कि वो दिखते कैसे हैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने लगता है कि वो अपने आप को कंट्रोल करने लगते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और मोटा मोटा इनका हेल्थ में बताऊँ तो अच्छा रहता है। पेट के नीचे के प्रॉब्लम्स, स्पेशली रिप्रोडक्टिव एरियाज में, इनको सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। किडनी इन्फेक्शन या यूटीआई रिलेटेड इन्फेक्शन इनको जल्दी जल्दी हो सकते हैं बाकियों के मुकाबले, तो मोटा मोटा ठीक रहता है। लेकिन इन्फेक्शंस यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में इन्फेक्शंस के चांसेस क्योंकि हायर रहते हैं, तो आपको अपना हाइजीन का बहुत ध्यान देना है। अपना पर्सनल हाइजीन के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए कि आप कहाँ वॉशरूम यूज कर रहे हैं, पब्लिक में, या फिर अदर थिंग्स। सो हेल्थ इज लाइक दिस। रिलेशनशिप कैसा होता है डेस्टिनी नंबर 6 का, जैसे मैंने बताया कि डेस्टिनी नंबर 6 आपको ना बहुत ही हेल्पफुल इंसान बनाता है। आप सामने वाले की नीड्स को लेकर बहुत ही संवेदनशील होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, और रिलेशनशिप्स के मामले में आप सपोर्टिव होते हैं। आप उनके उनकी ज़रूरतों को समझने वाले होते हैं। और डेस्टिनी नंबर 6 वाला जो इंसान होगा ना फैमिली में, आप देखोगे कि वो अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखता है, वो अपने स्पाउस का भी ध्यान रखता है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखता है, और वो अपने फ्रेंड्स के हेल्थ को लेके, या फिर फ्रेंड्स को किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, उनके भी बारे में सोचना, उनको हेल्प करना। तो ये हर तरीके के रिलेशनशिप्स में ना ये काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। तो इनका रिलेशन कैसा रहता है वो तो बाकी सारे नंबर्स भी डिसाइड करेंगे, लेकिन ये अपने तरफ से सारे रिलेशंस में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। सबको लेकर चलना, पेरेंट्स को, पार्टनर्स को, तो ये आप इनको इनमें देखने को मिलेगा। बहुत ही केयर करना, बहुत केयर करना इन द सेंस कि सिर्फ केयर जताना नहीं, लेकिन किसी न किसी तरीके से आप केयर को दिखा रहे हैं, इन द सेंस कि आप रहकर अपने पेरेंट्स को, डेस्टिनी नंबर 6 ना जनरली चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ रहें। डिपेंडिंग ऑन अदर सिचुएशंस रह सकते नहीं रह सकते, लेकिन वो चाहता यही कि उसके पेरेंट्स उसके साथ रहे ताकि उसके सामने रहें, वो उनका टेक केयर कर सके। तो डेस्टिनी नंबर 6 को आप देखोगे कि हमेशा दे विल बी वेरी केयरिंग। अगर पेरेंट्स दूर भी हो, फ्रेंड्स दूर भी हो ना, तो कहीं कभी ना कभी मैसेज करके पूछ लेना, डीएम कर लेना कि भाई कैसे हो। इस तरीके की चीज़ें आप डेस्टिनी नंबर 6 के लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेस्टिनी नंबर 6 वालों को मैं एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी, शादी जल्दी करनी चाहिए, शादी में लेट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज शादी लेट करने से कंपैटिबिलिटी इश्यूज थोड़े से ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए जल्दी शादी करने से इनको एक दूसरे को समझने में या एक कंपैटिबिलिटी एस्टेब्लिश करने में, बिल्ड करने में, रिलेशनशिप में बहुत आसानी होती है। और हम बात करें तो डेस्टिनी नंबर 6 के प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स होते ही होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके के जगह पे रह रहे हो। अगर आप इस तरह की जगह पे रहते हो जहाँ बिल्कुल ही इंटरेक्शन नहीं है ऑपोजिट सेक्स के साथ, तो हो सकता है कि ये जो योग है वो फलित ना हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके अब आज के समय में आपके प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स डेफिनेटली होते हैं। और शादी के पहले मिनिमम एक ब्रेकअप तो होता ही होता है। आप अपने आसपास किसी भी डेस्टिनी नंबर 6 का एग्जाम्पल ले सकते हो और उनको क्लोजली वॉच करो कि क्या
बिफोर मैरिज दे हैव बीन थ्रू एटलीस्ट वन ब्रेकअप और नॉट, एक ब्रेकअप सेटबैक उनके लाइफ में डेफिनेटली होता है. इफ यू आर डेस्टिनी नंबर 6, गेट अप. एक ब्रेकअप तो आएगा. कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि जिनके साथ वो इतने साल से रिलेशनशिप में है वो एट द एंड उन्हीं से शादी करते हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप में भी बीच में एक ब्रेक आता है, यानी कि लोग अलग हो जाते हैं और वापस एक डेढ़ साल बाद वापस मिलते हैं एंड दे फाइनली गेट मैरिड. लेकिन ब्रेक तो डेफिनेटली आएगा. सो अगर आप अपने अपने प्री मैरिटल रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करते हैं तो भी एक ब्रेक होता है, और अगर नहीं करते हैं तो एक ब्रेकअप तो डेफिनेटली है. और रिलेशनशिप के मामले में डेस्टिनी नंबर 6 के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि दे आर सो मच गिविंग, दे एक्सपेक्ट सम अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन सामने वाले से. उनको ऐसा लगता है कि भाई हमने इतना किया है तो कुछ नहीं तो अप्रिसिएशन तो बनता है. लेकिन अगर सामने वाला आपके हेल्प, आपकी सपोर्ट को, आपकी कंसिडरेशन को एक्नॉलेज नहीं करता है ना, तो आपको बहुत तकलीफ होती है. सो डेस्टिनी नंबर 6 वाला हेल्प करेगा, लेकिन विद एन एक्सपेक्टेशन की एटलीस्ट उतना हेल्प वो मुझे करे ना करे वापस, लेकिन एटलीस्ट मेरे हेल्प को अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें. सो दिस इज ऑल अबाउट डेस्टिनी नंबर 6 कैसे होते हैं, डेस्टिनी नंबर 6 कौन कौन है, और उनका हेल्थ कैसा होता है, करियर कैसा होता है, रिलेशनशिप कैसा होता है. और डेस्टिनी नंबर 6 अगर आप हैं तो डेफिनेटली अपने हॉरोस्कोप को दिखलाइए, या फिर आप डेस्टिनी नंबर 6 को यूज़ कर कर अपने सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को भी बिल्ड कर सकते हो आने वाले टाइम में, जब आप 30-35 के हो जाते हो. तो देयर आर सो मेनी इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन यूज आउट ऑफ दीज वीडियो टू टेक सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन योर लाइफ, एंड दैट्स व्हाई ये सारे साइंसेज हैं, ये सारी मोडालिटीज हैं ऑकल्ट की, टू हेल्प यू, टू गाइड यू कि आप अपने लाइफ में सही टाइम पर, टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एलिमेंट इन ऑकल्ट, तो सही टाइम पर सही डिसीजन ले सके. और अगर आपका खराब समय है तो उसके हिसाब से आप अपने डिसीजंस या एक्शंस आज ले सके. तो ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि आप कंसल्टेशंस कीजिए और समझिए कि आपके लाइफ में आपकी डेस्टिनी क्या कहती है, आपका सोल पर्पस क्या है, राइट. और बाकी तो ये सारे वीडियोस आपको गाइड करने के लिए है ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उस वीडियो में हम बात करेंगे डेस्टिनी नंबर 7 के बारे में. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप डेस्टिनी नंबर 6 है कि नहीं, या आपके आसपास डेस्टिनी नंबर 6 है कि नहीं, और जितनी भी बातें मैंने आज बताई हैं वो सारे के सारे उन पे एप्लीकेबल है कि नहीं. देखिए बहुत मज़ा आता है, और मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा. और एक और चीज़ है कि इस साल हम अपने न्यूमरोलॉजी के कोर्स को लेकर आ रहे हैं इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर, अप्रैल स्टार्टिंग में. तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं फॉर द डिप्लोमा लेवल कोर्स, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. See you in the next video. God bless. Thank you.